ये हाँ। पीसीएम था, कितना नंबर आया था मैथ में? ये किस में, मैट्रिक में? हाँ, 12th में, ट्वेल्थ 12वीं में। में? ट्वेल्थ में पीसीएम नहीं था। ट्वेल्थ में क्या था? आर्ट्स था बैकग्राउंड। आपको सुबह आर्ट्स बताए था। थे, हाँ और सुबह सुबह बताए नहीं थे आपको? आपको, हाँ हाँ आर्ट्स था आपका, अभी भी आर्ट्स कर रहे हो, ठीक है। और मतलब मैट्रिक तक मैथ का कुछ आइडिया है कि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ा है मैट्रिक तक? हाँ हाँ हाँ। सीबीएसई से ही किया है पूरा? मतलब कि मैट्रिक तक किए हैं सीबीएसई से, फिर बिहार में आ गए। फिर बिहार बोर्ड, हाँ मैं भी बिहार बोर्ड से ही किया हूँ। उसके बाद जरूरी भी होता है, ऐसा इतना जरूरी नहीं है कि जी जी। 11 12 भी मेहनत करें। ठीक है, तो एक काम ट्रिग्नोमेट्री, करता हूँ, मैं ना आपको कुछ जैसे वीडियो आप, भेज रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। जैसे ट्रिग्नोमेट्री बोले ना, उसमें बहुत मन लगता था बनाने में। लगता था ना, तो वैसे ही इसलिए पूछा क्योंकि यहाँ पे एल्गोरिथम आप बनाते हो, ठीक है। एल्गोरिथम वगैरह देखते हो, सारी चीजें करते हो, तो वहां पे क्या जरूरी है ना कि आपको मतलब वो दिमाग लगाने वाला जो होता है ना, कैपेसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी जो सॉल्व करते हैं हम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गया, बहुत भारी प्रॉब्लम हो गया, तो वो चीज यहाँ पे भी आई, ठीक है। एल्गोरिथम यूज होगा यहाँ पे, डेटा पे काम करना होगा, है ना। तो कोडिंग इज ऑल अबाउट की प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा टाइम एंगेज करोगे उतना ज्यादा आप बेहतर कोडर बन पाओगे, जी जी। ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट दैट, ठीक है। तो मैं आपको ना कुछ वीडियोस वगैरह भेज रहा हूँ, ठीक ना। अभी आधे घंटे में जैसे मेरे पास वीडियो आ जाता है आपके लिए, प्रोफाइल के लिए, मैं कुछ वीडियोस वगैरह भेज रहा हूँ, और उसके साथ साथ कुछ और भी टॉपिक्स भेजूंगा, करिकुलम, जी ठीक जी। ना। आप अभी डिस्कस किससे करते हो? जैसे अगर कुछ भी डिसाइड करना पड़ा कि ये करने वाला हूँ मैं, ठीक है, तो किससे बातचीत करते हो, किससे डिस्कस? अभी तो सिर्फ पापा ही हैं। पापा हैं। पापा ही है, तो पापा को तो समझ में नहीं आता होगा ना। पापा को तो ये चीज नहीं। है कि वो आपके भरोसे है सही है ना, बात। कि आप जो करोगे वो सही है हाँ हाँ, है ना। यही है। तो हमें सबसे पहले ना कुछ ऐसे मतलब रिलेटिव आपके घर में हो जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हो, ठीक है, या फिर प्राइवेट जॉब करते हो, ऐसा कोई नहीं है? नहीं। कोई नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या है ना कि हम इसके ऊपर फिर मैं ही हूँ आपके लिए, ठीक है, जिससे आप डिस्कस कर सकते हो इस जी इंडस्ट्री से रिलेटेड, इस चीजों से रिलेटेड, जी ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं कुछ टास्क देना चाहता हूँ, ठीक ना। आज रात थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, मैं कुछ जी कुछ लिंक भेजूंगा, जी कुछ कुछ चीजें भेजूंगा, एक बार उसको देखना, समझने की कोशिश करना, यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखना, जी। ठीक है। फिर कल हम अच्छे से कनेक्ट करेंगे, ठीक ना। तब तक आप अपने घर पे भी बातचीत वगैरह करके रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा वो हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। पहले हम समझते हैं चीजें, उसके ठीक। बाद रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह बात करेंगे, ठीक है। डन। तो अभी कोई कुछ है जो आपको पूछना है अभी अपनी तरफ से कुछ चीज? जी जी, इसमें ये पूछना था, इसमें मतलब क्या चीज़ है ये, मतलब इसको ये पूरा कोर्स कर लेंगे उसके बाद इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें आप वेबसाइट बना सकते हो, हम्म वेबसाइट बना सकते हो, एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है, डेटा एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है। आपको एक तरीके से हम जॉब भी दिलाएंगे, ठीक है। जब आप 2 साल में कंप्लीट करोगे कोर्स, तो 2 साल बाद आपके पास जॉब भी रहेगा, ठीक है। वो कोडिंग निंजास खुद दिलाएगा। इसमें आप इंग्लिश बोलना भी सीखोगे प्रॉपरली, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, हर चीज सीखोगे, और फिर उसके बाद हम अलाइन करेंगे जॉब, जी जी, इसका मतलब ये कौन कंपनी ठीक है। है? निंजा ही बोला है ना? हाँ, कोडिंग निंजास है ये, ठीक है। इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है, Naukri.com अगर सुना होगा आपने, तो Naukri.com का पार्टनर है कोडिंग निंजास, ठीक है। अच्छा, इसमें ये कोर्स करने के बाद इसमें प्रैक्टिस कितना दिन का लगता है? आपका पूरा 6 महीने का पहला 6 महीना करोगे आप, ठीक है। 6 महीना करने के बाद आपको हम एक इंटर्नशिप देंगे। इंटर्नशिप मतलब समझते हो क्या होता है? जी नहीं। इंटर्नशिप मतलब हो गया कि जहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब करते हो अपने कॉलेज के साथ ही साथ, दिन का 2 घंटा आपको इन्वेस्ट करना होगा, और उसके लिए कोडिंग निंजास आपको 25 से 30 हजार रुपए 2 महीने में पे करेगा, ठीक है। आप कमाओगे कोडिंग निंजास से। अब वहां पे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा है, वहां से कुछ कमाया है, तो फिर आप और सीखने की कोशिश करो, राइट। ये तो इट 6 इज ऑल महीने के अबाउट दैट। बाद? अभी जैसे आर्ट्स कर रहे 6 महीने के हैं, बाद? हाँ जी, 6 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद आपको 2 महीने का इंटर्नशिप कराया जाएगा, हाँ, क्या बोल रहे ठीक थे है। आप? क्योंकि जॉब से पहले हमें एक्सपीरियंस, मतलब हर 6 महीने, मतलब जैसे क्या होता है ना, जॉब से पहले हमें एक्सपीरियंस जरूरी होता है, ठीक है। एक्सपीरियंस के बिना डायरेक्टली जॉब नहीं ले सकते, तो जी वो एक्सपीरियंस देने के लिए आपको हर 6 महीने में हम कुछ कुछ काम करवाते हैं। उसके लिए आपको पेमेंट भी मिलती है, आपको अलग अलग कंपनीज में एक्सपोजर भी मिलेगा,
और फिर हम जॉब के लिए अलाइन होंगे। इंटरव्यूज वगैरह सब कोडिंग निंजा ही करवाएगा। इवन आपको किसी कंपनी के लोगों से बात करना है तो वो भी आप पर्सनली यहाँ पे वीडियो कॉल के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए किस्मत मान लीजिए सब कुछ सीख लिया जाएगा, उसके बाद ये वेबसाइट बनाएंगे, फिर लेगा कौन, खरीदेगा कौन? वेबसाइट कोई नहीं खरीदेगा, आपको जॉब देगा कोई भी, वेबसाइट उनके लिए बनाने के लिए। अच्छा, आप पर्सनल वेबसाइट अगर बनाना चाहेंगे तो अपना भी बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको स्टार्ट ही वैसे करना है। आप पहले अपने लिए वेबसाइट बनाओगे, थोड़ा आसपास देखोगे कौन सा बिजनेस है जो ऑनलाइन जा रहा है, उस बात करोगे, बोलोगे कि मैंने वेबसाइट बनाना सीखा है, आप चाहो तो मेरे लिए, आपके लिए मैं बना दूंगा। फिर वहां से भी पेमेंट मिलता है। फ्रीलांसिंग उसे ही कहते हैं कि आप खुद से अपना बिजनेस बना रहे हो। यही हुआ फ्रीलांसिंग। हाँ जी। अच्छा, मान लीजिए कि मतलब गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे कि हुआ ये sarkariresult.com, ठीक, ये क्या हुआ? मतलब जो निकला पूरा, ये क्या हो, ये यही ना वेबसाइट? हाँ, मतलब जैसे कोई भी वेबसाइट सर्च कर रहे हो ना गूगल पे, वही वेबसाइट ही है। अभी जो गूगल मीट पे हम कनेक्टेड है ना, ये भी एक वेबसाइट ही है, ठीक है, जिसमें वीडियो कॉल का फीचर दिया गया है, इसमें ये सब फीचर दिया गया है, सब आप पाओगे, समझे? यही सीखा जाता है मेनली। अब सीखने के लिए जीरो लेवल से जब सीखेंगे तो ऑब्वियसली हमें कुछ आइडिया नहीं है, तो अगर हम सीखना जाएंगे तो पहले हमें चाहिए सपोर्ट, है ना, कि पर्सनली मुझे कोई बार बार समझाए। दूसरा चाहिए आपका हार्डवर्क, है ना, क्योंकि आप जब तक नहीं चाहोगे तब तक कोई नहीं सिखा पाएगा, कोई नहीं सिखा पाएगा, है ना। तो वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको बस उस पर फोकस करना है कि आप कितना मेहनत दे पाओगे। बाकी सारी चीजें आपको, दुनिया में बहुत सारी चीजें आज के टाइम पे आप जान रहे हो ना, लालटेन में भी लोग आईएएस का आईपीएस का तैयारी करके बन जाते हैं, ठीक है। तो रिसोर्सेज का कमी नहीं है, आप भी लैपटॉप वगैरह लो, लैपटॉप के साथ वहाँ पे स्टार्ट करो कोडिंग। और लैपटॉप ज्यादा महंगा नहीं लेना है, जो भी महंगा खर्चा करना है, जहाँ जो भी वहां से बचेगा वो आपको कोर्स के लिए करना है, ताकि आप अपने ऊपर काम कर सको। आज क्या है कि मोबाइल से नहीं हो पाएगा? मोबाइल से कोडिंग नहीं हो पाएगा ना, वेबसाइट कैसे बनाओगे मोबाइल पे? तो इसमें मतलब कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगा? बिल्कुल, तो लैपटॉप इसलिए तो ले रहे हैं। तो इसमें तो मतलब कि टाइपिस्टिक भी चाहिए, स्पीड चाहिए ना? स्पीड मैटर नहीं करता है, स्पीड अपने आप सीखोगे ना, जब करना स्टार्ट करोगे तब तो स्पीड आएगी, ठीक है। धीरे धीरे स्टार्टिंग में 1 मिनट में चाहे 4 वर्ड लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो सीख जाओगे ना करना, तो अपने आप 1 मिनट में 40 वर्ड भी लिखने लग जाओ। अच्छा, मतलब ये जो कोर्स करेंगे ऑनलाइन ही करेंगे ना? हाँ, ऑनलाइन करोगे अपने घर पे ही बैठ के, ठीक है। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफलाइन कहीं जाना है। जब भी आपको डाउट लगेगा, जब भी आपको टीचर से बात करना है, तो ऐसे कॉल के थ्रू हमेशा टीचर से कनेक्ट करोगे, चाहे दिन में जितनी बार हो, सुबह 9 बजे से लेकर रात में 1 बजे तक के बीच। अच्छा, मतलब कि इसमें ये कितने टीचर पढ़ाएंगे? टीचर आपके बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। लाइव क्लास आपका संडे टू संडे होता है, ठीक है, 3-3 घंटे का। बाकी डेली बेसिस पे आपको 4000 से भी ज्यादा टीचर का एक्सेस मिलता है, जहाँ पे आपको जैसे कोई भी डाउट आ रहा है, आप डाउट रेज करोगे क्वेश्चन देख के, ठीक ना। अब उस डाउट के लिए जो एक्सपर्ट टीचर होगा, डाउट रेज तभी नहीं करेंगे जब कुछ हमको इसमें मतलब जानकारी रहेगा इस चीज़ के बारे में, तब उससे डाउट निकलेगा। हमको कुछ हम तो सादा ये कोरा कागज है, हमको इसके बारे में कुछ नो नॉलेज। हाँ, तो पहले आपको वीडियो दिया जाएगा, पहले आपको क्लास दी जाएगी। क्लास में आप बैठोगे, जैसे अभी स्कूल जाते हो, ठीक है, कॉलेज जाते हो, तो इससे पहले भी नहीं पता था कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है ना, इससे पहले कभी पढ़ा थोड़ी ना था। लेकिन जब हम कॉलेज गए, टीचर पहले पढ़ाया, है ना, जो बताया वो चीज हम समझने की कोशिश की है। कोशिश करने के बाद अब हम खुद से वो चीज प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, कि कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। अब जैसे किसी भी मोमेंट में आपको लग रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत टीचिंग असिस्टेंट को कॉल करोगे और बोलोगे कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आपको फिर से समझाएगा, वो आपको फिर से समझाएगा सारी चीजें। और फिर वहीं डाउट का ही है गेम, डाउट तो हर एक मोमेंट पे आएगा, हर एक मोमेंट पे डाउट आएगा, ठीक है। तभी आपको, आप जब अभी ज्वाइन करोगे ना, तो 20 तारीख तक का ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है, ठीक है, 20 नवंबर तक का। 20 नवंबर तक आपको अगर कुछ भी लगता है कि आप नहीं समझ पा रहे हो, फिर हमें लगा कि आप नहीं समझ पा रहे हो, आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, तो आपको 100% जो आपने पैसे पे किए हैं वो पूरा रिफंड हो जाएगा। आपको आगे कंटिन्यू करने का जरूरत नहीं है, जबरदस्ती थोड़ी ना करना है कुछ भी। इंटरेस्ट पहले डेवलप करना है, पहले समझना है चीजें। इसलिए पहले आपको, अभी जब रजिस्टर करोगे तो पहले एप्टीट्यूड कोर्स करा जाएगा। एप्टीट्यूड जानते हो ना, जो रीजनिंग वगैरह होता है,
है ना, ताकि आप अपना माइंड शार्प कर सको। और फिर उसके बाद आपका 6 नवंबर से क्लास स्टार्ट होगा और 14-20 नवंबर तक का आपका ऑब्जर्वेशन पीरियड होगा। जी जी। चलो, तो ये कहे कि इसमें ये एवरीडे कितना क्लास फॉलो लगेगा, कितना घंटा? एवरीडे डेली बेसिस पे आप कम से कम तो मतलब 2 घंटा तो कम से कम दो, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक ना है। मतलब ये लेकिन कहे कि लाइव क्लास में डेली डेली कितना देर के लिए होता है? लाइव क्लास आपका सिर्फ संडे को होता है 3 घंटे का, ठीक है। ओ, तो संडे डेली बेसिस पे लाइव क्लास। संडे को होता है, यानी कि महीना में 4 दिन हुआ और साल में हो गया बस 48 से आप 48 उसका दिन। मत सोचो, आप 48। उसका मत सोचो लाइव क्लास। धीरज, आप लाइव क्लास का मत सोचो। लाइव क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या दिया जाता है ना, जो आप डेली जब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, डेली जब डेली आप प्रैक्टिस खोलोगे अकेले क्लास, कैसे करेंगे? हाँ, तो उसके लिए पहले आपको वीडियो दिया जाएगा टॉपिक बाय टॉपिक। लाइव क्लास में तो क्या होता है, एक साथ 3-4 टॉपिक कवर कर रहे हैं, है ना, तो वहां पे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लेकिन जब आप पर्सनली बैठोगे तो आप सबसे पहला टॉपिक बेसिक ऑफ कोडिंग, है ना, आप वहां से स्टार्ट करोगे तो उसमें पहला वीडियो देखोगे आप, ठीक है, और उस वीडियो के बेस पे आप फिर आगे बढ़ोगे। मतलब वीडियो के बेस पे आप समझोगे, अगर अच्छा, डाउट आया लैंग्वेज तो क्या वहीं पे रहेगा डाउट टीचर पूछना लोग का? स्टार्ट। इंग्लिश है ना? क्या? मतलब कि लैंग्वेज क्या हाँ, रहेगा? इंग्लिश है? लैंग्वेज आपका वीडियो का लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा, लेकिन आपको टीचर से जब बात करोगे आप, या फिर कुछ भी आपको डाउट आ रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश जैसे कभी टफ हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसी टाइम पर्सनली टीचर को कनेक्ट करोगे और 1-on-1 टीचर से बात करोगे हिंदी में, ठीक है। उसमें अच्छा, कोई इंग्लिश इसमें वाला जो लैंग्वेज नहीं मतलब कि रहेगा। वेब डेवलपर में जो है, इसमें हाँ, ज़्यादा किस चीज़ का मतलब प्रयोग होता है? मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, इस समय किस चीज़ का? इसमें आपका मैथमेटिक्स रहता है मोस्टली, ओ, ठीक है। हाँ जी। मैथमेटिक्स रहता है। अच्छा, ये बता रहे थे जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, तो उसको आज से 2 साल पहले मतलब ये गए थे परीक्षा देने के लिए हम लोग एग्ज़ाम में, ये इंटर का। तो वो कह रहा था उसको हम बोले थे ये सब आगे करेंगे, तो बोल रहा था ये सब करने से अब क्या फ़ायदा है कि ये अब ऐसा ऐसा AI टूल्स आ गया है कि वो खुद ही बना दे रहा है वेबसाइट वगैरह रे। तो वो एआई टूल्स बनाना भी आप ही सीखोगे, ठीक है, वो एआई टूल्स पे काम करना भी आप ही सीखोगे। एआई टूल्स जो होता है ना, चैट जीपीटी हो गया, राइट, और ये सब चीजें हो गया, ये सब डेवलपर ही बनाते हैं जो वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, आप ही सीखोगे ये सब चीजें। मतलब वही कह रहा ये था। सारी चीजें से हाँ, वही कह रहा था, ऐसा वेब का कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुरंत 2 मिनट के अंदर ही बन जाता है। अब तो कुछ ऐसा मतलब कि आ गया है मतलब कंपनी मार्केट में कि आप उसको पेमेंट करिए और खुद ब खुद बना के दे देगा। हाँ, तो वही वही चीज तो है ना, वो वेबसाइट बना कैसे रहा है, उसको कोई तो मैनेज कर रहा है ना। हाँ, उसके अंदर भी कोई है ना, उसके अंदर भी तो कोई है जो उसको बना रहा है वेबसाइट। ये चीज आपको तब समझ में आएगा ना जब आप सीखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। इस पे जितना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे उतना ज्यादा आप कंफ्यूज होगे, ठीक है। आज आज लाल अथी सवाल है, ये कहे कि मान लीजिए कोई भी हम ये गूगल पर सर्च अथी करते हुए फाइंड करते हैं, ठीक, मतलब ये जिसका पे जो आउटकम्स आता है ना था, तो वो कैसे बनेगा, मतलब यही सीखने पर? वही सीखो, हाँ बिल्कुल, वो सब कुछ वेबसाइट पे जितना काम होता है, जो भी होता है, वो सब कुछ आप यहीं से सीखो। अच्छा, मतलब कि गूगल पर तो ये गूगल एडिसन के द्वारा भी लर्निंग होता है? गूगल एडिसन के द्वारा भी लर्निंग होता है? एक्सटेंशन, गूगल एक्सटेंशन ना, हाँ हाँ, एडिसन। सब कुछ। देखो क्या है, वेबसाइट पे हर चीज होगा एडेड, हर चीज आप सीखोगे। फ्रंट एंड जो आपको दिख रहा है, बैक एंड जहां से प्रोसेस हो रहा है, डेटा जो मैनेज कर रहा है, गूगल पे आप कुछ भी लिख रहे हो उसके बारे में रिसर्च आ रहा है, सर्च कर रहे हो वो आ जा रहा है,
हर कुछ मैनेज होगा। मतलब कि गूगल पे हमको वेब बनाएंगे तो गूगल तो कमीशन कुछ कुछ देता होगा अपना, जो वेब डेवलपर होता होगा, जैसे कोई आर्टिकल लिखा उसको पोस्ट किया और कोई उस पर। हाँ, तो सबका कमाने का तरीका बहुत सारा है। उससे पहले जरूरी है कि सीखना। एक चीज मैं बता रहा हूँ यार, जितना ज्यादा आगे का मत सोचो कि आप कंफ्यूज हो जाओ यहीं पे, ठीक है। ये चीज मैं एज ए ब्रदर बता रहा हूँ, ठीक है। आपको फोकस ये करना है कि अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आपको सीखना स्टार्ट करना होगा, चाहे यूट्यूब से सीखो, चाहे आप बेसिक से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखना स्टार्ट करना होगा, तभी इस बारे में सोच पाओगे। नहीं तो सोचने का तो हम कुछ भी सोच सकते हैं ना, दिमाग है, खाली बैठे हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, राइट। अच्छा ये बता रहे थे कि ये डोमिनो क्या हुआ? क्या डोमेन डोमेन ना, डोमेन आपका जो ये www.google.com है ना, .com जो हो गया, ये सब कुछ डोमेन। हो तो इसमें क्या करें तो बताइए आप। इसमें घर भी बात करेंगे, ऐसे गार्जियन को बोलेंगे तो पापा भी एग्री हो जाएंगे। तो पहले वही चीज मैं बोल रहा हूँ, पहले मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप वो टास्क कंप्लीट कीजिए, मतलब वो सारी चीजें गो थ्रू कीजिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए खुद के एंड से। फिर कल सुबह हम कनेक्ट करेंगे और तब हम सारी चीजें बात करेंगे। उसी टाइम आपके पापा से भी बात कर लेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं। देखो, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह पे करना वो बाद में भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले समझना है ना। अब जबरदस्ती कोर्स थोड़ी ना लेना है। अगर मेरे लिए लायबल है कोर्स तभी हम करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, इसमें ऐसा कुछ इतना सोचना नहीं है, ठीक है। जी जी। पहले पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स भेज रहा हूँ, गो थ्रू करिए और फिर हम कनेक्ट करेंगे, अच्छा ठीक है। ये कहे कि हेलो, बोलिए ना। ये मतलब कि ये ऑनलाइन कोर्स करेंगे तो इसका कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा आपको, आईआईटी बॉम्बे का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको स्किल इंडिया का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। स्किल इंडिया जानते हो ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम्म। है ना, मेड इन इंडिया वाला जो आता है आजकल, तो वहाँ का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा इसका आपको मतलब अपना कॉलेज नहीं है जैसे निंजा? अपना कॉलेज, हम खुद मतलब लगभग इंडिया में सारे कॉलेज से कनेक्टेड है। जो भी आप आईआईटी का जानते हो नाम, जो भी आप डीटीयू, एनएसयूटी, बड़े बड़े नाम जानते हो, सब कॉलेज कनेक्टेड है कोडिंग इंडिया से, ठीक है। हम प्लेटफॉर्म है जो प्लेसमेंट देती है, ठीक है, सिखाती है बच्चों को और फिर प्लेसमेंट देती है। ओहो, ये जो होता है कैंपस सिलेक्शन वही ना? हाँ जी, ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस ना। ये मतलब इसका मतलब कि ये स्टूडेंट को बाहर भी भेजते होंगे? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, इसमें देख लेते हैं। गार्जियन एग्री नहीं भी होता है ना, तो इसमें हम एग्री देखते हैं 6 महीना चाहे साल भर कोर्स करके। 6 महीना का पहले करिए, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और फिर उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं जी जी। आराम से। 6 महीना इसमें ठीक है, देखते हैं करके, जैसा एक्सपीरियंस होगा उसके बाद आपसे डिस्कस करते ही रहेंगे। बिल्कुल। ये 6 महीना में कितना कॉस्ट पड़ जाएगा? 6 महीने में आप वेबसाइट का जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है वो सीख जाओगे, जावा लैंग्वेज जो है जावा लैंग्वेज सीख जाओगे, उसके साथ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम होता है जिसमें सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं वो सॉल्व करते हैं, वो सीख जाओगे। मतलब 6 महीना वो वेब नहीं बनेगा? हाँ, टू डू लिस्ट एप्लीकेशन हो गया, या फिर फ्लिपकार्ट का फ्रंट पेज हो गया, अमेजोन का फ्रंट पेज हो गया, ये सब कुछ सीख जाओ। और ये वेब कब से बनाना स्टार्ट कर देंगे वेबसाइट? वही तो है, स्टार्टिंग ही वहीं से कर रहे हैं, वेबसाइट बनाते बनाते ही सीखोगे, ठीक है। देखिए मतलब बिहार में ये है, इस मतलब ये सिस्टम है कि गार्जियन लोग उतना ऑनलाइन पर मतलब कि बिलीव ना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यार, मैं वहीं का बिलोंग करता हूँ, ठीक है। आप समझो, एक चीज होती है कि गार्जियन ना डरते इस चीज से है कि बच्चे गलत डायरेक्शन में ना चले जाए, जी ठीक है। वो इस चीज से नहीं डरते हैं कि वो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, यार शॉपिंग वगैरह सब करता है, सब हो जाता है जिसको करना होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस आपको दिलाना पड़ेगा कि ये चीज जो है, ये जहां मैं जा रहा हूँ, जहां मैं काम कर रहा हूँ, जहां मैं सीख रहा हूँ, वहां से मैं ये सब चीजें निकाल के कर सकता हूँ, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस आपको दिलाना पड़ेगा अपने घर वालों, ठीक है, पहले। लेकिन उससे पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आप सही जगह जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, आपको आपके लिए सारी चीजें आपके हिसाब से है कि नहीं है, आज इसमें तब जाके वो चीजें हो। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हाँ या नाम भूलिएगा, इसमें कुछ फ्यूचर ब्राइट है कि नहीं?
इसमें बिल्कुल अर्निंग है। के थ्रू इसमें अगर अगर आपने मेहनत किया है तो आपका फ्यूचर हमेशा ब्राइट होता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओ। आपके फील्ड में भी है ना, अगर टॉप 1% में आ गए तो आप कमा सकते हो ना बढ़िया, राइट। तो वही चीज है कि यहाँ पे भी आपको मेहनत है, मेहनत के ऊपर है आपका फ्यूचर। तो ऑब्वियसली ना, आईटी से ज्यादा जॉब कहाँ है, आईटी से ज्यादा ग्रोथ कहाँ है ना। वहाँ मेन बात है, वहाँ मारा मारी बहुत होता है ना। हमारा हमारी तो रहेगा ना, वो कंपटीशन नहीं छोड़ सकते हैं। बिहार के हो यार, कॉम्पिटिटिव माहौल तो हमारे दिमाग में रहता है हमेशा। हम एक एसएससी के 1000 सीट के लिए 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं। हम्म। है ना। तो वही चीज है कि वो देखो, वो माइंडसेट वो आपको नहीं हटाना है कभी भी। जिस दिन वो माइंडसेट हटा दिया उस दिन बहुत दिक्कत आ जाएगी। हम्म। ठीक है, तो वो भी ऊपर से हमेशा रखना है दिमाग में कि वो भी ऊपर से आते हैं जनरल में, आते हैं भूमिहार कास्ट को। हम्म। इसमें तो कोई मतलब बात कि नहीं। इसमें तो मतलब कि हम तो आगे सोचे थे गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालेंगे, मतलब कि कोई बड़ा एग्ज़ाम। फिर दिमाग में मतलब कंप्यूटर बहुत अच्छा लगने लगा इसमें। नहीं नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा लगने लग गया तो अब उस पर मेहनत करना भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उससे बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही आप सीखना स्टार्ट करोगे आपको खुद चीजें दिखने लगेंगी, फिर उसके हिसाब से आप उस पर मेहनत भी करने लग जाओगे। आज इसमें नोट्स ठीक है। वगैरह भी बनाना पड़ेगा। हाँ, नोट तो देखो वो आपका कन्वीनियंट है ना, कि आप कितना ज्यादा कन्वीनियंट हो सारी चीजों से, उसके बेसिस पे आप नोट्स बनाओ, आगे करो, चीजें सीखो। अच्छा, इसमें है अभी ना। करेंट स्टूडेंट कितना है? फ्रेंड, हमारे पास 4 से 5 लाख स्टूडेंट हर साल आते हैं। आ, ठीक है, आप जिस बैच में आओगे उस बैच में 120 लोग रहेंगे। मतलब ये क्लास ऐप, ये इसका कोई ऐप उप है कि नहीं? एप्लीकेशन है लेकिन आपको वेबसाइट से ही करना है, आपको लैपटॉप से ही ज्वाइन करना है। मतलब लैब मोबाइल पे आप ज्वाइन नहीं कर सकते। ऐप में मोबाइल नहीं में कर क्या सकते? होगा ना कि आप कोडिंग कैसे करोगे, ओ, समझे। हाँ हाँ। ठीक है, इसके लिए क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट है? वही लैपटॉप और लैपटॉप का रिक्वायरमेंट है आपका, हम्म बस उसके अलावा बाकी और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। हम्म और कुछ है? ठीक है, नहीं नहीं और कुछ नहीं, लैपटॉप होना चाहिए बस। इसका आपको मतलब कि कोई एक दो दिन कोई फ्री ट्रायल है कि नहीं? हम्म। एक दो 1 to 2 days कोई फ्री ट्रायल है या नहीं डेमो क्लास आपको का? मैं दिखाऊंगा, पूरा क्लासरूम वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। पहले वो हम देखेंगे फिर उसके बाद ही इनरोल करेंगे। ठीक है। ठीक है, ऑल द बेस्ट धीरज। भेजता हूँ मैं डिटेल्स, फिर कल सुबह बात करते हैं। ठीक है। हैव ए स्वीट नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।